हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आपको भी है जो आपका सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ का जो पैटर्न है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न उसमें चेंज है मैथ्स के में फर्स्ट ईयर की बजाय, है ना? तो थोड़ा आपको समझा देता हूँ किस तरह का पैटर्न है, जिससे आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं आए। जैसा आपके साथ लास्ट ईयर हुआ है, ऐसा नहीं हो, इस वजह से थोड़ा समझ लीजिए। टर्म टेस्ट आपके खूब बढ़िया हो ही गए हैं। मैंने जो लेक्चर्स में क्वेश्चंस बताए थे, केमिस्ट्री के एस ब्लॉक के क्वेश्चंस वो आ ही गए थे। फिजिक्स का बहुत ईज़ी पेपर था भाई। ऑप्टिक्स, फिजिक्स सबसे ईज़ी फिजिक्स है, तीनों फिजिक्स मतलब 3 साल तक जो भी फिजिक्स चलेंगी है ना, सबसे ईज़ी फिजिक्स है भैया, इससे ईज़ी फिजिक्स कोई सी भी नहीं आएगी। ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना? अच्छे अंक आने चाहिए आपके, टर्म टेस्ट में तो आएँगे, सेमेस्टर में भी अच्छे आने चाहिए। मैथ्स का पेपर सभी का अच्छा वो होगा भी है ना? रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल के क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप। अब देखिए, पहले आप मैथ्स का पैटर्न समझना भई। लेक्चर जो बनाया है वो मैथ्स के पैटर्न के लिए बनाया है, बाकी का सेम प्रोसेस है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वही प्रोसेस है जो लास्ट ईयर था, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबका सेम प्रोसेस है। वही 100 अंक का होगा, जिसमें से 20 का टर्म और 80 का क्या हो जाएगा, सेमेस्टर हो जाएगा। वो भी बता दूंगा, लेकिन मैथ्स का समझिए। मैथ्स का जो आपका सेमेस्टर थर्ड होगा ना, सेमेस्टर थर्ड होगा जो रियल प्लस में डिफरेंशियल, रियल प्लस में डिफरेंशियल का होगा। टोटल होगा भैया 100 का, जिसमें से देखिए 20 का टर्म हो जाएगा, 80 का आपका सेमेस्टर हो जाएगा। जिसमें टर्म में आपका 8 नंबर का होम असाइनमेंट और 12 नंबर का टर्म हो गया। टर्म में टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 6 अंक के। इसमें से आपको 8 अंक लाने हैं जो आपके होम असाइनमेंट में आ जाएंगे। मैथ्स में सभी के फुल मार्क्स आने चाहिए भैया, ध्यान रखना। अब 80 में से आपको पास होने के लिए मैथ्स में 32 अंक चाहिए। ध्यान रखना भैया, लास्ट ईयर आपको ये सब मालूम नहीं था, इसी वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सही नहीं था। कितने अंक लाने? 80 में से 32 अंक लाने, यानी कि टोटल जो आपका रियल और डिफरेंशियल की 2 यूनिट रियल की हैं, 2 डिफरेंशियल की मिलाकर 100 नंबर का हो गया। जिसमें से 20 का आपका टर्म हो गया, 80 का क्या हो गया, सेमेस्टर हो गया। 32 अंक आपको पास मार्किंग के लाने, है ना? अब इसी में आपके थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा भैया मैथ्स में। प्रैक्टिकल होगा मैथ में, ध्यान रखना थर्ड सेमेस्टर में वो होगा 50 अंक का। कितने अंक का होगा? 50 अंक का होगा प्रैक्टिकल। उसमें डिवाइडेशन वो इस तरह से होगा, 10 प्लस 40। 5 नंबर का रिकॉर्ड होगा, 5 नंबर का वाइवा, और आपसे 2 क्वेश्चंस करवाएंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, ना? तुम्हारे 50 का होता है मैथ्स में, हमारे एक ही सेमेस्टर में होता है 18 नंबर का बस, जिसमें से 3 नंबर का वाइवा हो जाता है, 3 नंबर का रिकॉर्ड, और 12 नंबर का 2 क्वेश्चन दे देते हैं सेशन में। फर्क बस इतना है भैया, तुम्हारे बहुत अच्छा पैटर्न है उल्टा मेरी वजह, मैं समझ रहा हूँ मेरे हिसाब से तो सही पैटर्न है। सिलेबस कम है आपका, हमसे तो बहुत सिलेबस कम है। तुम्हारे वही क्वेश्चन डबल नंबर में आ जाता है, वही क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है ना? बल्कि आपकी सोच है, आप क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों आपके बैक लग रही है, पता नहीं है भैया आपका क्या सीन है। अब इसमें देखिए प्रैक्टिकल होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट फेल की श्रेणी में जा रहे हैं, जो क्रेडिट स्कोर का सीन होता है ना, सीआर स्कोर, क्रेडिट स्कोर का जो सीन है, वो मैथ्स में टोटल 6 क्रेडिट स्कोर बनेंगे आपके, ध्यान रखना। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के जिसका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आ रहा था, वो फेल की श्रेणी में था भैया, 26 से। अब वो अपना अंदाजा लगा लेना कि 25 नंबर से एक क्रेडिट स्कोर बनता है। क्रेडिट स्कोर किस हिसाब से बनता है? एक क्रेडिट स्कोर 25 मार्क्स से बनता है। एक क्रेडिट स्कोर किससे बनता है?
25 मार्क्स से बनता है, यानी कि एक क्रेडिट स्कोर किससे बनता है? 25 मार्क्स से। अच्छे से समझ लेना अब ये सब चीज़, फिर बाद में जिससे प्रॉब्लम नहीं आए आपको। यही सीन अब करेगा जिसका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आ जाएगा, वो भैया फेल की श्रेणी में चल जाएगा, फिर उसको सेकंड ईयर में फेल कर दिया जाएगा। ऐसा मत सोचना तुम फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो सेकंड ईयर में नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही सीन चलेगा। एक क्रेडिट स्कोर किससे बनता है? 25 मार्क्स से बनता है। मैथ्स में टोटल कितने क्रेडिट स्कोर बनेंगे? 6, यानी कि 100 नंबर का तो ये हो जाएगा, प्लस में 50 का 1.5 से अंक हो जाएंगे। गुणा करके देख लेना चाहे इससे, 25 इंटू 6। टोटल मैथ्स में कितने क्रेडिट स्कोर बनेंगे? 6 क्रेडिट स्कोर बनेंगे। समझ गए ना भैया, मेन बात यही है। इसी तरह से आप अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में आकलन कर लेना कि 25 नंबर से एक क्रेडिट स्कोर बनता है। कितने नंबर से? एक 25 नंबर आएंगे आपके जब एक क्रेडिट स्कोर बनेगा। इसी वजह से टर्म टेस्ट में कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच जाते हैं ना, फेल नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी पास हो जाएंगे। टर्म टेस्ट में जितने आपके अच्छे नंबर आएंगे बहुत बढ़िया बात है, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, आप इस फेल की श्रेणी से बचेंगे। मैथ्स में समझ गए ना, रियल और डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से होगा डिवाइडेशन। अब जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है ऑनर्स वाले स्टूडेंट समझ लेना। बच्चे कितने से हैं भैया? 28 स्टूडेंट पास हुए हैं ऑनर्स में, लगभग 70 स्टूडेंट थे, है ना, जिनमें से सबको फेल कर दिया गया है। 28 या 6 इतने थे, अभी लिस्ट देखी थी मैंने। ऑनर्स जिसमें मैथमेटिकल स्टैटिक्स, भाई उनके एक ये सब्जेक्ट तो है, इसका पेपर तो इसी तरह 100 का होगा। तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है उनकी एक बुक अलग चलती है, उसका पेपर भाई वही 1.5 से अंक का होगा, जिसमें से 30 नंबर का टर्म टेस्ट और 120 का क्या होगा? सेमेस्टर होगा। वही सेम प्रोसेस है। 48 अंक पास होने के लिए चाहिए, है ना। कितने अंक चाहिए? 48 अंक पास होने के लिए चाहिए। बाकी का उनके ये तो रहेगा ही, रियल प्लस डिफरेंशियल का, इसमें प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा उनके, ये प्रैक्टिकल रहेगा। समझ गए ना भैया। मैथ्स का विशेष कर ध्यान रखना। क्रेडिट स्कोर अब देख लेना भाई, सभी जो फेल हैं वो अब लगा लेना अपना अनुमान। अब जिनका क्रेडिट स्कोर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 26 से नीचे आ जाएगा, वो ये मान लेना फिर वो फेल की श्रेणी में चले जाएंगे। 26 इंटू 25 गुना करके देख लेना, दोनों सेम को मिलाकर इतने से कम नंबर आए तो आपको फिर डाल दिया जाएगा उसी श्रेणी में। देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वो सीन है 100 नंबर का होगा, जिसमें से 20 का 1.5 से अंक का होगा। टोटल बता देता हूँ, 20 नंबर का आपका ये होगा टर्म टेस्ट, 80 का सेमेस्टर यानी कि 100, प्लस में 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा। टोटल कितने हो रहे हैं? 1.5 से अंक हो रहे हैं। समझ गए ना। वही पैटर्न है सेम जो फर्स्ट ईयर में आया था आपके, इसी तरह से फिजिक्स में है, बॉटनी जूलॉजी में भैया ये पैटर्न है। कितने आ रहे हैं? 1.5। समझ रहे हैं ना। 20 नंबर का टर्म टेस्ट होगा, जिसमें 8 नंबर का एच है, और 80 अंक का क्या हो गया? सेमेस्टर हो गया। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 32 अंक चाहिए। और प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में सब पास हो जाएंगे तुम, 16 नंबर सबके आ जाएंगे। मैथ्स का मैं बता ही चुका हूँ। मैथ्स का भी कितने का हो गया? इस तरह से ना, 20 प्लस में 80 और प्लस में फिर ये प्रैक्टिकल अलग देख लेना। प्रैक्टिकल हो रहा है 50 नंबर का, ध्यान रखना भैया, जिसमें से आपको 32 अंक चाहिए। ये तो पास कोर्स वालों का सीन है, प्लस इसको 1.5 से ही कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना। प्लस में 50 नंबर का प्रैक्टिकल। 50 नंबर का क्या हो जाएगा? आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें से पास मार्किंग के लिए भी 32 अंक चाहिए, ध्यान रखना विशेषकर। कितने? 32 अंक चाहिए। फिर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं भाई, उनके हो जाएंगे
हाँ, हिंदी है और सैक वैक जो भी हैं तीनों देख लेना 50-50 के मिलाकर टोटल हो जाएँगे 150 अंक के। कितने के हो जाएँगे? टोटल 150 अंक के हो जाएँगे। फर्स्ट ईयर में आपके मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जबकि आपके थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा मैथ्स में और फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा। फोर्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल होता ही है भैया। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपकी मैथ्स चलेगी, वो चलेगी रियल प्लस न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल सबसे ईज़ी मैथ है, सिर्फ़ आपको कैलकुलेशन करनी है, सूत्र याद रखने हैं और कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है भैया। जिसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी तो फोर्थ सेमेस्टर में आप कैलकुलेटर ले आना। 150 अंक हो गए ना, टोटल इनको ऐड कर लीजिए भैया, कितने हो रहे हैं? 600 अंक हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 600। सबको ऐड करके देख लेना। ये तो थर्ड सेमेस्टर का प्रोसेस है ना? कौन से सेमेस्टर का? थर्ड सेमेस्टर का प्रोसेस है। अब इसी तरह से भैया सेमेस्टर नंबर 4 का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? सेमेस्टर नंबर 4 का प्रोसेस। किसका प्रोसेस है? सेमेस्टर नंबर 4 का प्रोसेस इसी तरह से सेम डिट्टो। उसमें भी मैथ्स में प्रैक्टिकल होगा। थर्ड सेमेस्टर में भी या 50 नंबर का होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रैक्टिकल होता ही है। वही फिजिक्स केमिस्ट्री 100-100 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरह से आपके 50-50 नंबर के क्या हो जाएंगे? कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे। कितने अंक होंगे टोटल? 600 अंक होंगे। अब उसमें शायद इसमें तो नहीं होगा प्रैक्टिकल। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट में देख लेना भैया। 26 गुणा करके 25 देख लेना, है ना? 650 आएगा शायद। 25 की 150, 25 दो 50, 60 15, 650 आएगा। जिसके 1200 में से 1200 में से कितने नहीं आए? 650 नंबर नहीं आए ना, वो ध्यान रखना, वो फेल हो जाएगा भाई। 1200 में से 650 इजीली आ जाएंगे यार, बहुत सबके आ जाएंगे नॉर्मली। अब तुम कितने रह गए? 9 से कुछ ऊपर स्टूडेंट थे, जिनमें से 4 से स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया भैया। उनको फर्स्ट ईयर में ही रख दिया गया है। 4 से स्टूडेंट फेल हुए हैं, ध्यान रखना, विशेषकर सेकंड ईयर वालों, तुम्हारी भी साथी हैं। उनको फर्स्ट ईयर में ही रख दिया गया है। अब फर्स्ट ईयर में वो सेकंड ईयर में कब प्रवेश होगा? जब वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट में उनके बैक हैं, उन बैक को क्लियर करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स के साथ पेपर देंगे, तभी उनकी क्लियर होगी। अगले साल फिर से उनको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको 3 साल में बीएससी कंप्लीट करके जानी है यहाँ से, तो अच्छे से मेहनत कीजिए भई। पर डे का 1-2 घंटा बीएससी का मैटर पढ़िए, है ना? जब ही कर पाओगे। ध्यान रखना ये, टोटल 12 सेम में से जिसका दोनों सेम को मिलाकर थर्ड और फोर्थ को 650 से कम अंक आए ना, उसका क्रेडिट स्कोर भैया फिर 26 से नीचे आ जाएगा। जैसे ही क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आया और आपको फेल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। कौन सी श्रेणी में? फेल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। हाँ, सो एक काम हो जाएगा भैया। हाँ, लास्ट बार थोड़ा वो 650 का था ना, तो 24 24 क्रेडिट स्कोर चाहिए टोटल। कितना चाहिए? 24 चाहिए, क्योंकि 50 अंक कम हो गए इस बार इसमें से। तो उसमें कंप्यूटर में प्रैक्टिकल हुआ था, 650 का हुआ था, एक 600 का हुआ था, तो इस वजह से 26। अब गुणा करके देख लेना इसको। 600, है ना? जिसके 1200 में से 600 से कम नंबर आए, किससे से? 600 से। ट्वें टोटल क्रेडिट स्कोर 24 से, इस सेमेस्टर में 24 से, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 26 से नीचे था, उनको फेल की श्रेणी में डाल दिया गया था। ये सब फेल थे, है ना? अब तुम कितने बचे हैं? अब 5 से स्टूडेंट और बचे हैं सेकंड ईयर में। 5 से स्टूडेंट और रह रहे हैं जो सेकंड ईयर में आपके साथ ही भैया फर्स्ट ईयर में रह गए हैं। ध्यान रखना। अब जिनके टोटल फर्स्ट सेमेस्टर होगा 600 का, सॉरी थर्ड सेमेस्टर होगा 600 का, फोर्थ सेमेस्टर होगा 600 का। अब टोटल हो गए 12 से। 12 से में से दोनों सेमेस्टर को मिलाकर जिसके 600 से कम अंक आएंगे,
उसका क्रेडिट स्कोर 24 से नीचे आएगा, 24 से नीचे ही आके आपको फेल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, फिर आपको फाइनल ईयर में प्रवेश नहीं मिलेगा। फाइनल ईयर में प्रवेश जब मिलेगा जब आपके जिस सब्जेक्ट में बैक हैं, जोन से भी सब्जेक्ट हैं थर्ड और फोर्थ में उनको क्लियर करना, फिर न्यू स्टूडेंट्स के साथ तब आपको, यानी कि भाई अच्छे से पढ़ना। अब आपको समझ आ रहा हूँ तो समझ लेना, अब आगे आपके साथ नहीं हो, एक बार हो चुका है फर्स्ट ईयर वालों के साथ, आपके ही साथ ही है वैसे तो, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में रह गए तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए समझ लेना। यही सेम प्रोसेस भैया बायो वालों का है, वो अपने क्रेडिट स्कोर आप निकाल के देख लेना, एक क्रेडिट स्कोर बनता है 25 नंबर से। एक क्रेडिट स्कोर किससे बनता है? 25 नंबर से बनता है, और इस सेमेस्टर में 24 से नीचे जिसका क्रेडिट स्कोर आया है, मतलब थर्ड और फोर्थ को मिलाकर, यानी कि एक सेमेस्टर का 12, टोटल हो जाएगा 24। फर्स्ट और सेकंड में 26 था, जिसका इससे नीचे आ रहा है वही फेल है, बाकी का कोई फेल नहीं है, चेक कर लेना चाहे। अब उसमें मार्कशीट में आपको अर्न देख रहा होगा, किसी का 18 है, किसी का 16 है, तो आप फेल हो गए भैया, आपके नंबर कम है। ठीक है, यही समझाना था मेरे को, ज़्यादा लेंथी वीडियो है नहीं। बाकी का आपको पढ़ाने का क्या सीन है वो मैं एक लेक्चर और डाल दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है भैया, सभी समझ लेना, उस हिसाब से पढ़ना थोड़ा तरीके से। मैथ्स में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, डिफरेंशियल की कंप्लीट वीडियो देख लेना, रियल की डाल चुका हूँ। मैथ्स को मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन अब मैं डाल दूंगा, आपके लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा डालना। बाकी प्रैक्टिकल की जैसे कोई नोटिस आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करो भैया, है ना, आपसे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।